नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। मुस्लिम परिवार का छलका दर्द, योगी आदित्यनाथ से जताई इंसाफ की उम्मीद। दुकान को बुलडोजर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। बलरामपुर में हमें अपने मुख्यमंत्री से इंसाफ की है उम्मीद। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला और हमारी दुकान पर जबरन बुलडोजर चलाया गया तो हम सभी परिवार समेत मर जाएंगे। हम अपने विधायक जी से भी इंसाफ की गुहार लगाते हैं। बचा लीजिए हमारी दुकान को। हमारी जीविका के लिए सिर्फ हमारी दुकान ही एकमात्र सहारा है। जिला प्रशासन को भी हम अपने बच्चों का वास्ता देते हैं, मत उजाड़िए हमारी जीविका के साधन को। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश मंडल और जिला स्तर के उच्चाधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित फैसल अंसारी, अनवर अंसारी निवासी मोहल्ला सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर तथा एजाज अहमद और फैयाज अहमद निवासी मोहल्ला पुरैनिया तालाब कोतवाली नगर बलरामपुर ने अपना दर्द सुनाते हुए बताया कि वीर विनय चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास 80 वर्षों से इनकी दुकानें हैं, जिसमें पान की और चाय की दुकान है और इसी दुकान से पीड़ित के परिवार का पालन पोषण होता है। प्रार्थना पत्र के अनुसार हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत महेंद्र दास वर्षों से पीड़ितों की दुकान पर कब्जा करने पर आमादा थे और आए दिन दुकानदारों को डरा धमका कर दुकान खाली करा के उस पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते थे। दुकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से बाबा महेंद्र दास ने दिनांक 20 सितंबर 2022 को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पुलिस ने दुकान बंद करा दी। पीड़ितों ने बताया कि दिनांक 21 सितंबर को देर शाम जबरन दुकान की बिजली भी काट दी गई। पीड़ित एजाज अहमद फैयाज अहमद ने बताया कि मेरी दुकान का मुकदमा चल रहा था। 2013 में हमने अपनी दुकान का मुकदमा जीता। इसके बाद 2019 में भी हमारे पक्ष में निर्णय आया। बावजूद इसके अब जबरन मेरी दुकान को बुलडोजर से तोड़ने पर आमादा है। फैसल अंसारी और अनवर अंसारी ने बताया कि हमारा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी हमारी दुकान पर जबरन बुलडोजर चलाने पर आमादा है। पीड़ितों योगी आदित्यनाथ सदर विधायक और जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वीर विनय चौराहे पर स्थित दुकानों पर बुलडोजर की अफवाह से शहर में हंगामा गहमी का माहौल है। वहीं दूसरे पक्ष की जानकारी, जबरन दुकान गिराने का षड्यंत्र रचने के लग रहे हैं। गंभीर आरोपों पर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत महेंद्र दास ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को बताया निराधार। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के वीर विनय चौराहा स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत महेंद्र दास पर दुकानदारों ने बुलडोजर से जबरन दुकानों को गिराने का षड्यंत्र रचने के गंभीर आरोप लगाए। खबर वायरल होने पर मंदिर के महंत ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्षी मुकदमा हारने के बाद भी जबरन मंदिर की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और अब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मंदिर के महंत महेंद्र दास ने अपने बयान में कहा कि विपक्षी खुद अपने कथन में कह रहे हैं कि वह पिछले 70 वर्षों से दुकान कर रहे थे। इसका मतलब 70 वर्षों तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है और वह रहते रहे। अब जब मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया, डिग्री हो गई, तो वही लोग मंदिर और मुझ पर अनर्गल आरोप लगाकर किसी भी तरह मंदिर की ज़मीन पर जबरन कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। महंत ने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर मुकदमा जीत गया है। न्यायालय ने अपने स्पष्ट आदेश में विपक्षी को 2 माह का समय देते हुए दुकान खाली करके प्रथम पक्ष मंदिर को हैंड ओवर करने का आदेश दिया है। 63 दिन गुजरने जाने के बाद भी आज तक विपक्षियों ने जमीन मंदिर के हैंड ओवर नहीं की है। महंत ने कहा कि हमने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को देकर बताया है कि इस दुकान पर हमारी डिग्री हो गई है। जमीन को संवैधानिक रूप से मंदिर के हैंडओवर कराए जाने। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर को जीत हासिल हुई है, उसके बावजूद प्रशासन कार्रवाई न करे तो इसमें दोष किसका है। महंत महेंद्र दास ने कहा कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाले
न्यायिक प्रक्रिया से हारने के बाद बौखलाहट में सिर्फ मंदिर की जमीन पर अपना अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे पास न्यायालय की डिग्री है, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है। कोई आदत ना जा, सब कुछ हमारे साथ इंसाफ किया जा रहा है। सर हमारे जीने का एक ही सहारा है, सिर्फ वो दुकान। अगर वो दुकान नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से जिएंगे, क्या करेंगे हम? हमारे भाई हम लोग मर जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें योगी नाथ बाबा से इंसाफ चाहिए। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोग को वही एक सहारा है और कोई सहारा नहीं। हम लोगों का जीने का कोई सहारा नहीं, वही एक रोजी का सहारा है। हमारे बच्चे क्या करेंगे, इनका पढ़ाई लिखाई, इनका खाना पीना क्या होगा? हमें अपने बाबा योगी नाथ जी से इंसाफ चाहिए। हमें बहुत उम्मीद है, अपने प्रशासन से उम्मीद है, अपने योगी नाथ बाबा से ही उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारी दुकान बीर चौराहा पे है, वो हमारी 60 साल पुरानी दुकान है। हमारी दुकान को तोड़ने जा रहे हैं। बाबा महेंद्र दास बार बार धमकी देते रहते हैं आए दिन, और सब कुछ इन्होंने मेरा दुकान बंद करा दिया है। 3 दिन से पुलिस को भेज करके हमें बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, और उस दुकान आज बुलडोजर से कह रहे टूट जाएगा सब कुछ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बाबा मुख्यमंत्री योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है, और सब कुछ हमारी बात को विधायक जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहुंचाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब बच्चों का, हम लोग गरीब, हम कैसे जिए खाते? हमारे छोटे बच्चे हैं, मर जाएंगे, और सब कुछ ये सब भी मर जाएंगे, खत्म कर लेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। हमें इंसाफ, बाबा जी इसमें कुछ कर सकते हैं। योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है, बाबा जी मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं। न्यायालय में कोई मामला चल रहा है? न्यायालय में हमारे सिविल डिवीजन में मामला चल रहा है। कम से कम 70 साल से लेकर तारीख होता रहता है, और सब कुछ हमारा लगा हुआ है। 27 तारीख लगा हुआ है, 27 सितंबर। उसे रोकने के लिए ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि कोर्ट तक न पहुंच पाए, हमें इंसाफ न मिल पाए। सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार साथियों द्वारा लिखा गया है कि आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप कुछ लोगों का मकान जो है गिराना चाहते हैं, दुकान गिराना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, फैसल फरीदी नाम के जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है, लेकिन वो एक पक्षीय कार्रवाई लिखे हैं। उन्हें दूसरे पक्ष की बात की जानकारी नहीं है, शायद मुझे लगता है। अगर वो पत्रकार हैं तो उन्हें दोनों पक्ष की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई भी बयानबाजी को वायरल करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, दूसरे पक्ष की जानकारी नहीं ली, तो इसका मतलब ये है कि वो एक पक्षीय पत्रकार हैं, और ऐसे लोगों को पत्रकारिता की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से आदेश आया है, जिसमें हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर इस दुकान का मुकदमा जीत गया है, डिग्री हुआ। इन्हें 2 महीने का समय दिया गया था कि 2 महीने में आप इस दुकान को खाली करके प्रथम पक्ष को सौंप दीजिए। आज 63 दिन हो गया है, 3 दिन ज्यादा हो गया है, उसके बावजूद भी इन्होंने दुकान खाली करके प्रथम पक्ष को नहीं सौंपा है। हमने जो प्रार्थना पत्र है वो अपने जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है कि इस दुकान पर हमारी डिग्री हो गई है, क्योंकि अगर वो हवाला दे रहे हैं कि 70 साल से हम यहाँ पर हैं, तो 70 साल से उन्हें कोई असुविधा भी नहीं हुआ आज तक, और वो रहते रहे। आज जब 70 सालों बाद इस मुकदमे का निस्तारण हुआ है और इसमें हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर को जीत हासिल हुआ है, उसके बावजूद अगर प्रशासन कार्रवाई न करे तो फिर इसमें दोष किसका है? अब ये समझने वाली बात है कि जो लोग इस विषय को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो पहले इस वीडियो में लगे इस प्रार्थना पत्र को अच्छे से पढ़ लें कि इसमें क्या जजमेंट हुआ है और क्या होना है। अगर वो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो 27 तारीख को तारीख लगी है, लेकिन उन्हें आज तक इस मुकदमे पर कोई जजमेंट नहीं मिला है। ना तो उन्हें स्टे मिला है और ना ही उनका मुकदमा एक्सेप्ट हुआ है। अगर इस परिस्थिति में भी
60 दिन बीतने के बाद भी अगर वो दुकान मुझे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं या हनुमानगढ़ी को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सरासर गलती और जबरदस्ती उन पक्ष वालों की है, ना कि हनुमानगढ़ी का है। अगर जिन्हें लगता हो कि ये गलती हनुमान